नहीं करता, आपके भाइयों का कत्ल कोई नहीं करता, जबकि आप पाकिस्तान के लोगों का खून चूस रहे हैं। आप रातों रात करोड़पति से अरबपति बन गए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं ब्यूरोक्रेटों से पूछता हूं कि ब्यूरोक्रेसी जिस बेदर्दी से सिंध और पाकिस्तान को लूट रही है, आपके बच्चों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तो फिर ये निहत्था कलम का मजदूर क्यों निशाना बना हुआ है? हम समझते हैं कि ये ट्राइका चाहता है कि इस मुल्क में सच बोलने वाले या तो कमजोर होकर छुप जाए या खामोशी इख्तियार करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि किसी सियासी जमात को, किसी मजहबी जमात को सहाफियों से कोई लेना देना नहीं है और वो हमारे साथ यकजहती के लिए तशरीफ नहीं लाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो भी इस तमाम हालात के जिम्मेदार हैं और वो भी चाहते हैं कि सहाफी सच ना बोलें, सच ना लिखें, और अगर उनके सामने अगर कोई सच बोलता भी है तो उसको अब उन्होंने नया नाम दे दिया है कि ये फेक न्यूज़ है। तो अब ये फेक न्यूज़ इसलिए उन्होंने एक जाली वीडियो भी चलाई जिसने कहा कि वो हमने किसी को मारा है, और ये फेक न्यूज़ है और ये सब सरकार के मैं समझता हूँ कि निगरानी में हो रहा है। बहरहाल ये एक बड़ी जद्दोजहद है और हमें तवील जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और इसके लिए हम तमाम सहाफ़ी और तमाम मीडिया वर्कर्स जो है वो हम साथ खड़े हुए हैं। भले हमारे साथ कोई सियासी और मजहबी लोग आए या ना आए, लेकिन हमारे साथ ट्रेड यूनियन, ह्यूमन राइट्स के इदारे हमारे साथ हैं और हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर जो है ना सहाफ़ियों की तरफ से एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया है। कराची में ही नहीं पूरे मुल्क में जो है ना एहतजाज जारी है, और ये जो है सहाफ़ियों का कत्ल आम जो हो रहा है इसकी वजह से जो है ना ये एहतजाज जारी है। और हमारे जो दो सहाफ़ी समझो कि शहीद हुए उनके खिलाफ ये है, और अब आगे का लाएअमल यही होगा कि जब तक ये मामला क्लियर नहीं होंगे तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। तो हमारे साथ सरदार लियाकत कश्मीरी साहब मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने बोल दिया कि आज पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पे मुल्की एहतजाज की कॉल दी गई थी। इसी हवाले से कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने और हमारी अपनी जो मीडिया वर्कर की तंजीम है उसके ज़रिए इंतज़ाम हमने यहाँ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। जैसा कि आपने देखा भी है और अब देख भी रहे हैं कि पूरे प्रेस क्लब को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। इसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद, साथियों की एक बड़ी तादाद, मीडिया वर्कर्स की, सिविल सोसाइटी की और हमारे मजदूर रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि जो तोफैल रिंद के साथ और इम्तियाज़ अमीर के खिलाफ को जो कत्ल किया गया, उनका बेईमाना कत्ल किया गया, उसका इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। और हुकूमत वक्त को IG सिंध, हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि दोनों हमारे शुहदा के कातिलों को फौरी गिरफ्तार की जाए और उनकी जो लवाकिन हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए। लियाकत साहब, जैसे कि सियासी समाजी कारकुनों को भी जो है हमने इनवाइट किया था कि आप लोग जो है ना प्रेस क्लब में शामिल हो और सहाफ़ियों की आवाज़ बने, जबकि कोई सियासी समाजी लोग नहीं आए। इतना समझो कि सिक्योरिटी सख्त होने के बावजूद भी मीडिया की बड़ी तादाद में शिरकत की और अपनी आवाज़ को बुलंद किया, तो इसके हवाले से लियाकत साहब क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो आप हालात देख रहे हैं, आप चारों तरफ से कराची प्रेस क्लब को बंद कर दिया गया है। बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, पुलिस है, रेंजर्स है, ट्रैफिक जाम है, और लाज़मी बात है कि लोग हैं, अपने लोगों के मसले मसाइल भी हैं, लेकिन जो लोग भी आए ये पूरे शहरियों की आवाज़ है, आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखने वालों की राय है, और हमें उम्मीद है कि हमारी इस राय का एहतराम किया जाएगा और हमारे जो दो दोस्त शहीद हुए हैं उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा। सर, आगे का लाएअमल आप बताएंगे, आगे का लाएअमल क्या? हमारा ये एहतजाज, जब मैंने बोल दिया कि ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा और उस वक्त तक जारी रहेगा। अभी तो हमने सिर्फ एहतजाज किया है, इसके बाद हमारी क़यादत जो भी फैसला करेगी हम उस पर लब्बैक कहेंगे, और अगर कहीं धरना देना हो और या कहीं भी जो भी इंतहा तक जाना हो उसके लिए जाएंगे। लेकिन हमारा आखिरी मिशन यही है कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
जी, ये थे लियाकत कश्मीरी साहब जो PFUJ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनका यही कहना है कि आगे का लाए अमल यही है कि जब तक हमारा ये मामलात को हल नहीं किया जाता तो इसको यानी कि जारी और सारी रखा जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ इजाज़ मलिक, स्काई न्यूज़, ब्यूरो चीफ, कराची।